हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, कल जितना प्रश्न स्टार्ट किया था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक से बढ़ के एक प्रश्न रखा हुआ है। तो बिल्कुल वीडियो की स्किप मत करना और अच्छे से पूरा फुल पढ़ाई करना, 2-3 बार देख लेना। आप लोगों के सभी प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की कहानी रचित है। हिंदी साहित्य की कहानी रचित है, किस पर रचित है? प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य की कहानी रचित है, किस पर रचित है? हिंदी साहित्य की कहानी रचित है किस पर? प्रभाकर माचवे ने लिखा है। क्या हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे का है? अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का कुछ प्रश्न छूट गया है, फिर से देखते हैं। अग्निगर्भा किसकी है, किस पर आधारित है या किसने लिखा है? तीनों इसी चीज़ में क्लियर करेंगे। अमृतलाल नागर की है क्या अग्निगर्भा? किस पर आधारित रचना है ये? दहेज और नारी दमन की निकृष्टतम रूप पर आधारित यह रचना है। कौन सी? अग्निगर्भा। अगला प्रश्न देखते हैं। बूंद और समुद्र, बूंद और समुद्र यह किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। किस पर आधारित है? विधवाओं की विडंबनापूर्ण स्थिति पर आधारित यह रचना है। अगला है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है किसका, किसने रचा है? अज्ञे जी का है। अगला है हिंदी साहित्य की कहानी रचित क्या है? प्रभाकर माचवे का है। अगला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास रचना किसकी है? गणपति चंद्र गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास। अगला है पुष्प या पुंड, यह है कब की रचना? 1613 ईस्वी की रचना है। कब की? पुष्प या पुंड या 1613 ईस्वी की रचना है। को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना था? शिव सिंह सेंगर ने माना है। क्या? पुण्य या पुष्प या पुण्य कब की रचना? 613 ईस्वी की रचना। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। राजा मुंज की रचना कौन सी है? राजा मुंज ये कब की रचना है? तो 1993 ईस्वी की रचना है। हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गुलेरी और शुक्ल ने माना है। अगला है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान यह कब की रचना है? 12वीं शताब्दी की रचना है। हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला है आदि काल का चारण काल नामकरण किया था, किसने किया है? ग्रियर्सन ने किया है। किसने? ग्रियर्सन ने किया है। आगे बढ़ते। अगला है सालभद्र सूर की रचना कब से कब की ईस्वी की है? 1184 ईस्वी की रचना को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? गणपति चंद्र शुक्ल ने माना है। किसे? सालभद्र सूर्य को। अगला है विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। कि कौन सी रचना को विद्यापति की हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला है राहुल सांकृत्य ने हमीर रासों के छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है, किसने? राहुल सांकृत्य ने हमीर रासों के छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। अगला देखते हैं। आदिकाल को शून्यकाल कहा है किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने। किसे? आदिकाल को शून्यकाल कहा है गणपति चंद्र शुक्ल ने। अगला है गार्सा द तासी ने इस्तवार द लव लिटरेब्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा है। किस भाषा में है? तो फ्रेंच भाषा में है। कौन सी रचना? द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला है हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा है? शिव सिंह सरोज ने। शिव सिंह सरोज एक रचना है, लिखा किसने है? शिव सिंह सेंगर की रचना है। कौन सी? शिव सिंह सरोज रचना। अगला है काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया है किसने? ग्रियर्सन ने किया है।
ग्रियर्सन ने किया है। आदिकाल कहा, आदिकाल किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा था। अगला देखते हैं, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? तो आदिकाल को बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसे? आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। अगला है, हिंदी काव्य धारा की रचना की है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने किया है। अगला देखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत कितने भाग में है? तो कितने भागों में है? तो 2 भागों में है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। किसने? डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा है? आदिकाल को अंधकार काल कहा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने किया है। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है। अगला है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी है? तो आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्या? आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दिया है। अगला है, मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। क्लियर हुआ? कितने भाग? 4 भाग हैं। मुल्ला वजही कृत कौन सी रचना है? तो मुल्ला वजही की कौन सी रचना है? सब रस। किसकी रचना है? मुल्ला वजही की रचना है। अगला है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है अरमाइक लिपि से हुई है। अगला है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का विकास हुआ है? गुप्त लिपि का विकास हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से उत्तरी शैली लिपि का विकास हुआ है। किससे? गुप्त लिपि का। अगला है, नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। क्लियर हुआ? देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ है? तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ है? 1966 ईस्वी में हुआ है। कब? 1966 ईस्वी में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है? जैन साहित्य। अगला है, हिंदी एक प्रहरी किसे कहा जाता है? तो हिंदी एक प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। किसका है? कमेंट करके जरूर बताना। अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ है चंदायन। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला है, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? तो दामोदर पंडित का ग्रंथ है। क्या? उक्त व्यक्ति प्रकरण है किसका? दामोदर पंडित का है। अगला है, नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं कौन सी हैं? तो नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं हैं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। अगला देखते हैं, ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां हैं। तो ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां कौन सी हैं? फुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी। कैसी बोलियां हैं? ये कहाँ के अंतर्गत आती हैं? तो ब्रज भाषा के अंतर्गत आती हैं। स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? तो स्नेह लीला किसकी है? विष्णु दास की रचना है। ब्रज भाषा का उदय काल हुआ है कब? 1000 के ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा का विकास हुआ है। अगला है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता हैं आहद माड़ हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। अगला है, लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा जाता है? तो बुंदेली बोली में लिखा जाता है। अगला है, हरियाणवी कौरवी किस प्रकार की बोलियां हैं? तो आकार बहुला प्रकार की बोलियां हैं। क्या? हरियाणवी कौरवी हैं। अगला है, मुल्ला वजही कृत कौन सी रचना है? तो मुल्ला वजही की कृत रचना है कौन सी? सब रस। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं।
अभी तक जो पूरे क्लास में आप लोगों को मैंने ये चैप्टर बचा कर रखा हुआ था, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल प्रश्न जरूर मिलेंगे देखने को। इसमें 10 ही क्वेश्चन है, बहुत टॉप के क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, इसको देखते हैं। बहुत ही इसको आप लोग चाहो तो नोट कर ले, मैंने अभी तक इसको कभी भी प्रैक्टिस में भी नहीं लिया है। आलोचना नामक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक प्रथम पत्रिका किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की है। क्या? आलोचना नामक पत्रिका। अगला है, भारत नामक पत्र कहाँ से निकलता था? तो भारत नामक पत्र कहाँ से निकलता था और संपादक कौन थे? तो नंद दुलारे वाजपेयी इसके संपादक थे। कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद से निकलता था। कैसा था? अर्ध साप्ताहिक यानी आधे सप्ताह पर निकलता था। क्या? भारत नामक पत्र। अगला है, हिंदी नवजीवन पत्र गांधी जी के जीवन से छपता था, किंतु उसका पूरा संपादकीय कार्य कौन देखता था? हरि भाऊ देखते थे। कौन? हरि भाऊ देखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उदंत मार्तंड हिंदी पत्र कब बंद हो गया था? अब यह उदंत मार्तंड पत्र था, कब बंद होने का पूछ रहा है। हमेशा पूछता है क्या? कब इसकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से छपती थी, ये पूछता था। अब इसमें पूछता है कि उदंत मार्तंड हिंदी का पत्र कब बंद हो गया था? तो 4 सितंबर 1827 को उदंत मार्तंड बंद हो गया था। अगला है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किस प्रेस से होता था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन होता था इंडिया प्रेस से। कहाँ से होता था? प्रयाग से होता था यानी इलाहाबाद से। अगला है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम अंक एवं उनके कुल कितने पृष्ठ थे? तो 4 आना इसके प्रथम अंक थे, 32 पृष्ठ थे। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, हंस पत्रिका वर्तमान में किस प्रेस से निकलती है? तो हंस पत्रिका वर्तमान में अक्षर प्रकाशन से निकलती है। आगे देखिए, भगत सिंह का फांसी अंक किस पत्र ने निकालकर तहलका मचा दिया था? तो भगत सिंह की फांसी अंक पत्रिका निकालकर तहलका मचाया था किसमें? अभ्युदय संपादक ने। किसके द्वारा लिखा गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया यह पत्र था। अगला है, कर्म है अपना जीवन प्रण है, कर्म पर हो जाओ बलिदान किस पत्र का मोटो था? किस पत्र का मोटो था? तो कर्मवीर का मोटो था। तो ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आप लोग इसको बढ़िया से चाहो तो नोट कर लेना, क्योंकि आप लोगों का यहाँ प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।